दोस्तों। मरने के बाद जो मराहिल आने वाले हैं वो सबसे मुश्किल मराहिल है मेरे मोहतरम दोस्तों, सबसे मुश्किल मराहिल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि सबसे बड़ा मसला कब्र का मसला है। कब्र का मसला, कब्र की पहली रात सबसे बड़ा मसला है मेरे मोहतरम दोस्तों। तो कब्र जो है ना, ये आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। जिसकी कब्र अच्छी हो गई उसके बाकी मराहिल भी अच्छे गुजरेंगे, और जो कब्र के अंदर फंस गया वो बाकी जगहों में भी फंस जाएगा मेरे मोहतरम दोस्तों। तो कब्र जो है ना, ये बहुत बड़ी मराहिल है। फरमाया कि कब्र जो है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि कब्र को मट्टी का ढेर न समझो, या तो ये जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ है मेरे मोहतरम दोस्तों। कब्र रोजाना एक दिन के अंदर 70 मर्तबा आवाज देती है कि मैं बेगानगी का घर हूँ, वहशत का घर हूँ, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। क्या इंसान, जब तू मेरे पास आए तो सोच समझ कर आए। जब नेक आदमी कब्र के अंदर जाता है तो कब्र कहती है कि तेरा आना मुबारक हो, बहुत अच्छा किया जो तू मेरे पास आ गया, अब तू मेरे सलूक को भी देखेगा। कब्र इतनी वसी हो जाती है, उसके लिए जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, जन्नत के बिस्तर, जन्नत की खुशबुएं और फरिश्ते, और जो है ना उसका जी बहलाते हैं मेरे मोहतरम दोस्तों। ऐसा उसको माहौल मिलता है। कोई कहता है कि मैं तेरी सूरत मुल्क हूँ, कोई कहता है मैं तेरा नमाज हूँ, कोई कहता है मैं तेरा रोजा हूँ, इसलिए उसका जी बहलाते हैं मेरे मोहतरम दोस्तों। तो जब बद किरदार रखा जाता है तो कब्र कहती है कि तेरा आना ना मुबारक है, बहुत बुरा किया जो तू मेरे अंदर आया। जितने भी इंसान मेरे ऊपर चलते थे, तू मुझे सबसे ज्यादा नापसंदीदा। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बुरे सलूक को देखेगा। तो कब्र इतनी क्लोज हो जाती है, इतनी तंग हो जाती है कि उसके पसीने तक आपस में घुस जाती है मेरे मोहतरम दोस्त, और तरह तरह की उसको तकलीफें होती हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजह एक मर्तबा एक सहाबी हजरत कुमैल रजी अल्लाह तआला अन्हुम के साथ जंगल से जा रहे थे। रास्ते में कब्रिस्तान पर रुके और कब्रिस्तान से मुखातिब हुए। मुखातिब होकर फरमाया कि ए कब्रिस्तान वालों, अपना हाल तो बताओ, तुम्हारा क्या हाल है, किस हाल में हो। और फिर खामोश हो गए। और एक सहाबी हजरत कुमैल रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि ए कुमैल, अगर इन कब्रिस्तान वालों को बोलने की इजाजत होती तो ये जवाब में ये कहते कि बेहतरीन तोशा तो तकवा है, बेहतरीन अमल तो तकवा है, यानी कि अपने आप को गुनाहों से बचाना। और ये कहकर फिर रोने लगे और फरमाया कि ए कुमैल, कब्र जो है ना, ये अमल का संदूक है, इसके अंदर इंसान का हर वो अमल महफूज रहता है जो उसने किया हो। अच्छा अमल अच्छे आदमी की सूरत के अंदर होता है जो इसका जी बहलाता है, और बुरा अमल बद सूरत की शक्ल के अंदर होता है जो और भी अजियत का सबब बनता है। तो लिहाजा कब्र जो है ना, ये अमल का संदूक है। और फिर खूब रोए। और लिहाजा मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जब कब्रिस्तान से गुजरते तो खूब रोते। फरमाया, सहाबी ने पूछा, हजरत जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत जहन्नम के तज़किरे करते हैं तब आप इतना नहीं रोते, जब कब्र से गुजर होता है तो इतना रोते हैं। फरमाया कि कब्र जो है ना, ये आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जिसकी कब्र अच्छी हो गई उसके बाकी अमाल भी अच्छे होंगे, बाकी मराहिल भी अच्छे गुजरेंगे। जो कब्र में फंसेगा वो आगे भी फंस जाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी एक मिसाल दी है मेरे मोहतरम दोस्तों, एक मिसाल दिया है। फरमाया कि एक आदमी है, वो मौत के करीब है और उसके 3 भाई हैं। वो एक भाई से कहता है कि मेरा भाई, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरी मौत का वक्त करीब है, तू मेरी क्या मदद करेगा। वो भाई कहता है कि मैं आपकी जिम्मेदारी करूंगा, आपकी खिदमत करूंगा, आपकी जो है ना हर तरह की मदद करूंगा। जब आप फौत हो जाएंगे आपको कफन दफन दूंगा, नहलाऊंगा, हत्ता कि आपको कब्र तक पहुंचा के आऊंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भाई जो है ना, ये उसका अहलो अयाल, उसके रिश्तेदार, उसके बहन भाई ये हैं। और फरमाया जो दूसरा आदमी है अपने दूसरे भाई से कहता है कि भाई तू मेरी क्या मदद करेगा। वो कहता है कि तेरा और मेरा वास्ता सिर्फ दुनिया तक का है, जब तक तू दुनिया में मौजूद है मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तू दुनिया से चला जाएगा तो मैं तुझे छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भाई उसका माल है। फिर तीसरे भाई से पूछता है कि भाई तू मेरी क्या मदद करेगा। वो भाई कहता है कि मैं दुनिया में भी तेरे साथ हूँ और जो है ना कब्र में भी तेरे साथ हूँ, कब्र में भी तेरा जी बहलाऊंगा और जो है ना हशर में भी तेरे साथ हूँ, और हिसाब किताब पेश होने के वक्त भी तेरे साथ हूँगा, और हत्ता के नेकियों वाले पलड़े में बैठ जाऊंगा, तेरी नेकियों वाले पलड़े को झुकाऊंगा
یہاں تک کہ تمہیں جنت کے اندر پہنچا کے آؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بھائی ہے یہ اس کے اعمال ہیں۔ تو فرمایا کہ اب آپ بتاؤ کہ ان میں سے کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی بھائی کارآمد ہوا، باقی دو فائدہ ہیں، باقی دو بے فائدہ ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو لہذا میرے محترم دوستو یہ جو ہمارا عمل ہے نا، عمل یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ اپنے اچھے اعمال کو لے کے جانا ہے، برے اعمال بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، اچھا عمل ہمیں جنت کے اندر لے کے جائے گا، اور برا عمل قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، حتیٰ کہ جہنم کے اندر پہنچا کے آئے گا۔ اور اچھا عمل قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا، حتیٰ کہ جنت کے اندر پہنچا کے آئے گا۔ میرے محترم دوستو تو کوشش کرنی ہے کہ اپنے اعمالوں کو ٹھیک کرنا ہے، 100% دین کے اوپر زندگی گزارنی ہے، نماز اور جتنے بھی احکامات دین کے اوپر ہیں سب کے اوپر زندگی گزارنی ہے، سب کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے، اور اپنے گھر والوں کی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے، اپنے دوستوں کی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے، جتنے بھی ہمارے احباب دوست دین سے دور ہیں ان کو دین کے اوپر لے کے آنا ہے۔ تو اس کی سب کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔